खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में प्रमुख नेता होंगे शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य सहित कई दिग्गजों की रहेगी मौजूदगी। बुधवार को थानागाजी से जिले में प्रवेश करेगी यात्रा। सरिस्का की वादियों में बजरंग बली के गूंजे जयकारे। पांडुपुल मंदिर में भरा लक्खी मेला। वहीं चतुर्थी पर विघ्न विनाशक भगवान गणेश को किया नमन। गौरक्षकों के पीछा करने के बाद वाहन छोड़कर भागे तस्कर। मुंडावर क्षेत्र में 14 गौवंश को करवाया मुक्त। और शहर में शौर्य जागरण यात्रा निकालकर की धर्म सभा। विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जारी है आयोजन। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। गोगामेडी हनुमानगढ़ से प्रारंभ चौथे चरण की परिवर्तन संकल्प यात्रा बुधवार को दोपहर 12 बजे घाटा बांदा थानागाजी से अलवर जिले में प्रवेश करेगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अलावा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के अलावा कई नेता मौजूद रहेंगे। ये यात्रा भर्तरी तिराहे होते हुए मालाखेड़ा और फिर राजगढ़ पहुंचेगी। जगह जगह स्वागत के साथ ही मालाखेड़ा में सभा भी होगी। इसके अलावा शाम 6:30 बजे पिनान में सभा का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के पूर्व महामंत्री पवन जैन के अनुसार 21 सितंबर को यह यात्रा कठुमर होती हुई लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, अलवर ग्रामीण क्षेत्र और फिर शहर में पहुंचेगी। यहाँ विधानसभा में उप नेता डॉक्टर सतीश पूनिया भी यात्रा में शामिल होंगे। अलवर शहर में कार्यकर्ताओं की ओर से 200 फीट रोड स्थित फ्रेंड्स गार्डन में स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा जो कि गोगामेडी से प्रारंभ हुई है, वो आज अलवर जिले में प्रवेश कर जाएगी और कल 20 तारीख को यानी कि मानसूर से चलकर और पिनान तक का सफ़र तय करेगी। रास्ते में बहुत जगह उसके स्वागत के कार्यक्रम रखे गए हैं और परसों 21 तारीख को पिनान से चलकर अलवर शहर में प्रवेश करेगी। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में 21 तारीख को लगभग 4 बजे के आसपास अलवर शहर विधानसभा में प्रवेश करेगी। विभिन्न स्थानों पर इसके स्वागत के कार्यक्रम रखे गए हैं। जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं, आम जन का जन सैलाब उमड़ रहा है। परसों 21 तारीख को आदरणीय सतीश पूनिया जी नेता उपनेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस यात्रा में कार्यकर्ताओं का द्वारा बख्तल की चौकी से लेकर जेल सर्किल तक स्वागत किया जाएगा। इसी क्रम में एक स्वागत का कार्यक्रम आप और हमारे द्वारा या हमारे लोगों के द्वारा फ्रेंड्स गार्डन के सामने भी रखा गया है, जिसका समय 4:30 बजे निर्धारित है। और दलित विरोधी, महिला विरोधी जो कांग्रेस सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प हम हमारे नेताओं के सानिध्य में लेंगे। पांडुपुल स्थित महाभारत कालीन हनुमान जी महाराज के मंदिर में मंगलवार को भर मेला रहा। इस अवसर पर सरिस्का की वादियों में दिन भर बजरंग बली बाबा के जयकारे गूंजते रहे। इसके अलावा पांडुपुल मंदिर में कुलदेव के स्थान पर मांगलिक कार्यक्रम हुए और बच्चों के मुंडन आदि के साथ ही वैवाहिक गठजोड़े की जात देखी गई। यहाँ शयन मुद्रा में स्थित पांडुपुल हनुमान जी की प्रतिमा का फूलों से श्रृंगार किया गया। इसके अलावा मंदिर परिसर में कई प्रकार के फूलों से सजावट की गई। सोमवार रात्रि को आए श्रद्धालु रात को मंदिर परिसर में ठहरे और सुबह पूजा अर्चना की। यहाँ रोडवेज बसों के अलावा सिलीबेरी एवं अन्य रास्तों से भक्त पैदल एवं दंडौती देते हुए भी पहुंचे। आज से बरमेला स्टार्ट है हमारा, और आज से जो भी अपने यहाँ की जिनकी मान्यता है वो अपने घर में सब भगवान हनुमान जी महाराज की जोत देखेंगे, चूरमा बना करके उसका भोग लगाएंगे। हाँ, जो भी अपने जो कुल देवता हैं, जो हनुमान जी महाराज हैं, जैसे किसी के मुंडन है, संस्कार है, कोई का घरजोड़ी की जात है, वो सारा प्रोसीजर आज से स्टार्ट है। पैदल वाला बढ़िया रास्ता है और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी तुम पैदल आए, कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन है ना, खूब बारिश आए ना, जब भी ना रोक रहा हम तो। और वहीं पांडुपुल मेले के चलते सोमवार को अतिरिक्त बसों का संचालन हुआ। अलवर बस स्टैंड पर इस दौरान चहल पहल रही। बसों के जरिए बड़ी संख्या में भक्त पांडुपुल पहुंचे।
श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज प्रशासन द्वारा पर्याप्त संख्या में बसें लगाई गई हैं। पांडुपोल में मंगलवार को मेले के साथ ही अलवर शहर के हनुमान मंदिरों में भी विशेष आयोजन हुए। जयपुर रोड स्थित पुराना भूरासिंध मंदिर में सुबह हनुमान जी की प्रतिमा का राम नाम से विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं 108 दीपों से आरती भी की गई। इसके बाद भंडारा हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। और वहीं बालाकिला स्थित प्राचीन तोपपले हनुमान मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान 11 क्विंटल खीर एवं मालपुए का भोग लगाकर प्रसाद वितरित हुआ। मंदिर के महंत ने आयोजन की जानकारी दी। उधर स्वर्ग रोड स्थित जन कल्याणकारी हनुमान मंदिर पर सेवा समिति द्वारा पांडुपोल हनुमान जी मेले के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मंगलवार सुबह भगवान को चोला चढ़ाया गया और मंदिर पर भव्य सजावट की गई। साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। पंडित जगदीश शर्मा ने बताया कि जन कल्याण सेवा समिति द्वारा यहां प्रतिदिन जरूरतमंदों को भोजन भी कराया जाता है। आज के दिन हनुमान जी की ज्योत सब घरों पर देखी जाती है। हनुमान जी कलयुग के सिद्ध देवता हैं। इस अजर अमर गुण निधि तो हनुमान जी के विषय में कहा गया। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम कलयुग में भी तुम्हारा नाम रहेगा, चारों युगों में तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारी महानता संसार देखेगा और संकट मोचन नाम तैयार हो। हे प्रभु, आप दुनिया के संकट मोचन करेंगे। कैसा भी प्राणी हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, भगवान के आगे अर्पण करने के बाद हनुमान जी के आगे उस कष्ट का निवारण हो जाता है। हर घर में चूरमा दाल बाटी का भोग लगाया जाता है। भगवान को चूरमा दाल बाटी विशेष प्रिय है हनुमान जी महाराज को। अलवर शहर में सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से 5वीं विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि यह यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए भूरासिद्ध मंदिर पहुंची। इस दौरान डीजे, बैंड और झांकियां शामिल रही। साथ ही श्रद्धालु जय श्री राम एवं जय बजरंग बली के जयकारे लगा रहे थे। 5वीं ध्वज यात्रा है और बहुत उल्लास से मनाई जा रही है और बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है और सब भूरासिद्ध की यात्रा जाने के लिए तैयार है। 5वीं यात्रा पंचम विशाल ध्वज यात्रा हनुमान जी की भूरासिद्ध की यात्रा है जो घंटाघर में होम सर्कल से होती हुई चर्च रोड मंदिर के बाद मंदिर गोपाल स्टैंड होती हुई गायत्री मंदिर रोड होती हुई जाएगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसी आराधना के साथ मंगलवार को गणेश चतुर्थी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। इस दौरान घरों में विधि विधान से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित हुई। साथ ही मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए गए। राजर्षि अभय समाज मेहताब सिंह का नौहरा स्थित जयवीर हनुमान मंदिर, बडेरिया पाड़ी मोहल्ला स्थित अग्रवाल धर्मशाला और शिवाजी पार्क आदि में गणपति महोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। उधर होप सर्कस के पास स्थित गणेश मंदिर में भक्त सुबह से ही पहुंचना आरंभ हो गए थे। मंदिर में भगवान गणेश मारवाड़ी पगड़ी पहने नजर आए। उन्हें जयपुर से आई पोशाक पहनाई गई। इसके अलावा दिल्ली से मंगाए गए फूलों और गुब्बारों से मंदिर को सजाया गया। वहीं गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले सोमवार को गणेश जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाया गया था। ये गणेश मंदिर है, लाल दरवाजा, चूड़ी मार्केट में। यहाँ पे शाम को भव्य आरती का आयोजन होगा जिसमें कलाकंद का केक काटा जाएगा और भक्तों की भीड़ आप देखी जाए जैसे शोर और उल्लास से भगवान की पूजा करने के लिए आए जा रहे हैं और ऐसी कार्य मत चलता रहे और सुविधा भी सही मिल रही है। और वहीं हर साल की तरह श्री गणपति महोत्सव राजर्षि अभय समाज रंगमंच पर आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 19 से 23 सितंबर तक होगा और इस उपलक्ष्य में मंगलवार को चूड़ी मार्केट स्थित गणेश जी मंदिर से 301 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इसके बाद अभय समाज में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम हुआ। यहाँ प्रतिदिन शाम 7 से रात्रि 10 बजे तक महाआरती सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में समिति सचिव रवि गर्ग ने जानकारी प्रदान की। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर लाल गेट बजाजा बाजार होप सर्कस स्थित गणेश मंदिर से अखंड ज्योति बैंड बाजों के साथ और 301 महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा के साथ राजर्षि अभय समाज पर लाई गई। बैंड बाजों के साथ ज्योति लाने के बाद यहाँ पर 5 जोड़ों के द्वारा पूजा अर्चना की गई
और महाअभिषेक किया गया। उसके बाद यहाँ पर आरती हुई है। दोपहर में महिला भक्ति संगीत होगी। रात को 5100 मोदकों का भोग लगाया जाएगा, जिसमें कि उसके बाद छोटे छोटे बच्चों के द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में नित्य प्रति पूजा और शाम को महाआरती का कार्यक्रम रहेगा। 5वें दिन 23 तारीख को शोभा यात्रा के द्वारा बाजारों में से शोभा यात्रा निकालते हुए शाम को जय संबंध में छोटी छोटी मूर्तियों का विसर्जन होगा। हमारे यहाँ पीतल की बड़ी मूर्ति हमने रखी हुई है, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की हुई है। उस गणेश जी की प्रतिमा को बाजार में से शोभा यात्रा के द्वारा लेके जाने के बाद जय संबंध में पानी के छींटे दे के स्नान कराकर और उनको वापस ले आया जाएगा। और छोटी छोटी जो मूर्तियाँ मिट्टी की हैं उनको पर्यावरण के अनुकूल बनी हुई हैं, जो कि उनको जय संबंध में विसर्जित किया जाएगा। इस सब कार्यक्रम में अलवर शहर के विशेष गणमान्य लोग और सभी लोग इसमें, महिलाएं, पुरुष, हर आदमी इसमें सम्मिलित होते हैं। और वहीं केडलगंज युवा समिति द्वारा शोपुरा मोहल्ले में मंगलवार को 5 दिवसीय गणेश महोत्सव का शुभारंभ किया गया। प्रथम दिन भगवान गणेश की मूर्ति को विधिवत पूजा अर्चना के साथ स्थापित किया गया। साथ ही महिलाओं द्वारा धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। इस गणपति महोत्सव में डांडिया डांस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के अंतिम दिन विशेष झांकियों के साथ प्रतिमा का जयसमंद में विसर्जन किया जाएगा। आज रत्ती का कुआ केडलगंज में द्वितीय गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। सभी मोहल्ले वासियों के सहयोग से इस आयोजन को सफल रूप प्रदान करने के लिए सभी ने अपने मनोयोग से पूरा अपना सहयोग दिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज 19 तारीख को मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणेश जी की स्थापना और उसके पश्चात सुबह आरती का कार्यक्रम है और शाम को 7:15 बजे आरती के बाद 8 बजे भजन संध्या का आयोजन होगा। मुंडावर में गौरक्षा दल के सदस्यों ने गौवंश को मुक्त करवाया है। उन्होंने गत देर रात गायों से भरे मिनी ट्रक का पीछा किया तो तस्कर गाड़ी छोड़कर भाग गए। बदमाशों ने फायर भी किया, लेकिन गौरक्षकों ने कांटेदार जाल फेंककर उनके ट्रक का टायर पंक्चर कर दिया। इसके बाद बदमाशों को भागना पड़ा। उधर ट्रक में 15 गौवंश मिले हैं, जिनके पैर और मुंह बंधे हुए थे। साथ ही 2 गौवंश मृत हालत में मिले। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया है। इस बारे में मुंडावर निवासी संपतराम गुर्जर ने मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार उसके अलावा हेमंत और राजेंद्र आदि गौरक्षा दल सदस्य रात करीब 3:30 बजे ग्राम शोपुर भेडंटा में खड़े हुए थे। इसी दौरान गौ तस्करों का वाहन नजर आया, जिसका पीछा किया गया। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना को वर्ष 2024 में 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में मंगलवार को अलवर शहर के टेल्को सर्कल से लेकर कंपनी बाग तक शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। इसके बाद कंपनी बाग में धर्म सभा का आयोजन किया गया। पदाधिकारी दिलीप मोदी ने बताया कि इस दौरान सनातन धर्म पर किए जा रहे हमले की आलोचना की गई। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को लेकर इस धर्म सभा में व्याख्यान दिए गए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज इस रैली को हम वैसे तो टेल्को तरह से लेकर आए हैं, लेकिन ये रैली यहाँ पर कंपनी बाग में आई है। कंपनी बाग में एक छोटी सभा होगी 1 घंटे की। उसके बाद सभी कार्यकर्ता यहाँ से इस रैली को डीजे के साथ और हम लोग बगड़ तिराहे पे जाके समापन मंच को छोड़ देंगे। आगे हमारी टीम बगड़ तिराहे से इसको आगे के लिए रवाना करेगी। इसका उद्देश्य ये है कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना को 60 वर्ष 2024 में पूरे हो जाएंगे। उसी उपलक्ष्य में 60 वर्ष में विश्व हिंदू परिषद ने क्या क्या कार्य किए, बजरंग दल ने क्या कार्य किए, उन सबको हम बताने का प्रयास एक इस जागरण यात्रा के माध्यम से सभी को कर। उधर 16 सितंबर से सालासर बालाजी मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा का 24 सितंबर को जयपुर में समापन होगा। बजरंग दल के जिला संयोजक संजय पंडित ने यह जानकारी दी। उधर कंपनी बाग में सभा और शहर में शौर्य यात्रा के मौके पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा। विश्व हिंदू परिषद धर्म जागरण यात्रा सालासर से चलते हुई प्रत्येक राजस्थान के शहर में निकलती हुई आज सुबह टेल्को चौराहे अलवर में प्रवेश किया। इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जोर शोर से स्वागत करके और अपने कंपनी बाग में अपनी सभा को संबोधित किया। यहाँ से अलवर से ये भरतपुर के लिए डीग भरतपुर होते हुए धौलपुर होते हुए कोटा, ऐसी प्रकार से ये और जयपुर में इसका समापन होगा। इसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़े जोर से और हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे देश भर में शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है, जो हमारे जयपुर प्रांत में 16 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक यात्रा रहेगी। उस यात्रा में सालासर बालाजी हनुमान जी के ये यात्रा का शुभारंभ हुआ है और आज 19 तारीख को सुबह 10 बजे टेल्को चौराहे से हम रैली के रूप में इस यात्रा का स्वागत करके और कंपनी बाग में यहाँ पे इस धर्मसभा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा का उद्देश्य है हिंदू समाज में जो इन सब घटनाएं मैं आप लोगों को आपको बता रहा हूँ, उन सब घटनाओं को रोकने के लिए और हिंदू समाज को जागृत करने के लिए कि हिंदू समाज अपने मानदंडों के लिए जागृत हो, इन सब उद्देश्यों के लिए ये यात्रा रखी गई है। यह यात्रा यहाँ से भरतपुर जिले में प्रवेश करेगी, डीग जिले में, डीग जिले के बाद भरतपुर प्रवेश में करेगी और उसके बाद यह यात्रा लास्ट 24 तारीख को जयपुर में भव्य समापन होगा। उधर बड़ौदा में भाजपा नेता मेजर धीर नत्थे सिंह और जय आहूजा द्वारा शौर्य जागरण यात्रा का स्वागत किया गया। आहूजा ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा पूरे राजस्थान में यह यात्रा निकाली जा रही है। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम धौलीधूप निवासी 43 वर्षीय ग्रामीण व्यक्ति की अत्यधिक शराब के सेवन से मौत हो गई। वहीं शव का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। जानकारी के अनुसार भगवान दास जाटव मजदूरी का कार्य करता था। सोमवार शाम उसने ज्यादा शराब पी ली। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के 3 छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है। क्या नाम है इनका? भगवान दास। कहाँ के रहने वाले हैं? धौलीधूप। क्या हुआ था? ज्यादा ड्रिंक करने से। क्या काम करते थे? मजदूरी। हैं? मजदूरी करते थे। कब भर्ती कराया? कल सुबह। कब, कितने बजे की बात पर? 11 बजे से एक्सपायर हो गए रात को। क्या कहाँ के रहने वाले? धौलीधूप। धौलीधूप। बच्चे कितने हैं? 3, 2 लड़की 1 लड़का। तो पहले से ड्रिंक करते शुरू से ही?
शहर में कला कॉलेज पुलिया के पास सोमवार मध्य रात्रि अज्ञात ट्रेन से कटकर करीब 20 वर्षीय युवक की जान चली गई। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। जीआरपी पुलिस के अनुसार देर रात अज्ञात व्यक्ति का शव पटरियों पर पड़ा होने की सूचना मिली थी। रेल की पटरी के पास साइकिल भी मिली है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सेना भर्ती की तैयारी करने वाला कोई युवक हो सकता है। शव को सामान्य चिकित्सालय पहुंचाकर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। एनएबी थाना पुलिस ने चोरी की बाइक बेचने के प्रयास में एक शातिर को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बरामद बाइक शहर के अग्रसेन सर्कल के पास से चोरी की गई थी। पुलिस के अनुसार सूचना के आधार पर टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध परिस्थितियों में खड़े बाइक सवार युवक से पूछताछ की। मन्नाका निवासी यह युवक दिनेश चौधरी बाइक के कागजात नहीं दे पाया। इसके बाद चेसिस और इंजन नंबर से जांच के बाद सामने आया कि यह बाइक हाल ही चोरी हुई थी। दिनांक 16/17/9/23 को मोटरसाइकिल सर्कल के पास गीतांजलि हॉस्पिटल से जागरण में चोरी चली गई। इस पर आज दिनांक 18 को सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल चोर जो मोटरसाइकिल को बेचने प्रारंभ खड़ा है, तो वहाँ पहुँचे, मोटरसाइकिल को चोरी हुई मोटरसाइकिल को जब्त किया और मुलजिम को गिरफ्तार किया जाकर। आरोपी का क्या नाम है सर? आरोपी का नाम है दिनेश चौधरी सनोफ अजीराम चौधरी निवासी मन्नाका रोड फुलरपुर। अरावली विहार थाना पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि इस क्षेत्र में हो रही चोरियों को लेकर पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं अब पुलिस ने सामोला के साजिद को पकड़ा है। उसे अदालत में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। अरावली विहार थाना क्षेत्र में हो रही नकबजनियों में हमने पूर्व में 4 मुलजिम इसमें गिरफ्तार किए थे। एक मुलजिम था, उस पर अभी 5000 का इनाम से मान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया था, जिसको हमने आज गिरफ्तार कर लिया है। साजिद सनोफ अरसद जो में है सामोला का रहने वाला है। इस पर 5000 का इनाम था। नकबजनी की वारदात में वांछित है। स्वरांजलि संगीत क्लब द्वारा जयकृष्ण क्लब में आयोजित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम ने खूब रंग जमाया। इस दौरान कैरेओके ट्रैक पर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चों द्वारा दीप प्रज्वलन और उमा मालपानी द्वारा प्रस्तुत ईश वंदना से हुआ। साथ ही डॉक्टर प्रदीप आर्य, जतन अग्रवाल, ज्ञान गांधी संस्था के संस्थापक सचिन सिंह, एनएस भूटानी और निर्मल मोदी ने प्रस्तुतियां दी। साथ ही सरला जैन, उमा खडेलवाल, हितेश जैमन, एडी शर्मा और विजय शर्मा सहित अन्य कलाकारों ने भी समा बांध दिया। वहीं कार्यक्रम का संचालन सरला जैन द्वारा किया गया। ऋषि पंचमी पर बुधवार को त्रियोग में सप्त ऋषियों का पूजन होगा। इस दिन मंदिरों में कथा होगी और श्रद्धालु व्रत करेंगे। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार ऋषि पंचमी पर ऋषि मुनि वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, गौतम और भारद्वाज ऋषि की पूजा की जाती है। इस दिन कुमार योग, अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में पंचमी को मनाई जाने वाली ऋषि पंचमी कल 20 सितंबर बुधवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी के अवसर पर डाब से बनाए गए सप्त ऋषियों की विशेष पूजा अर्चना करके ऋषि पंचमी की कथा सुन करके श्रद्धालु जन व्रत भी करेंगे और बहुत से श्रद्धालु जन इस दिन उपवास करके और उद्यापन भी करते हैं। शास्त्रोक्त सप्त ऋषियों में ऋषि मुनि वशिष्ठ जी, कश्यप जी, विश्वामित्र जी, जमदग्नि जी, अत्रि जी, गौतम जी और भारद्वाज ऋषियों की विशेष पूजा अर्चना करके सप्त ऋषि की पूजा अर्चना की जाती है। ऋषि पंचमी पर कल त्रियोग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। त्रियोग में कल कुमार योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वा सिद्धि योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन त्रियोग में सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना, अनुष्ठान, कथा, व्रत व उद्यापन करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए कल 20 सितंबर बुधवार को ऋषि पंचमी का
व्रत का विशेष महत्व माना गया है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने मंगलवार को कंपनी बाग में एक बैठक आयोजित की। संयोजक मोहनलाल जैन के अनुसार संस्था के सदस्य गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को राजघाट दिल्ली पहुंचेंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही 26 सितंबर को अलवर के मंगल परिणय मैरिज होम में कैंप लगेगा, जिसमें सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्लेम फॉर्म भरे जाएंगे। यह शिविर सुबह 10 से 12:30 बजे तक चलेगा। इसके अलावा पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं बैठक में मोहनलाल जैन सहित राजेंद्र सेन, बाबूलाल प्रजापत, चंद्र प्रकाश जैन, शैलेंद्र चतुर्वेदी और गुलाब चंद आदि मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण क्षेत्र से भाजपा विधायक रहे जयराम जाटव की पुत्री मीना कुमारी इन दिनों सुर्खियों में है। वे भी इस बार अलवर ग्रामीण सीट से भाजपा टिकट पर दावा ठोक रही हैं। मीना कुमारी ने अब अपने पिता सहित कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पर भी आरोप जड़ दिए। मंगलवार को उन्होंने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को 5 साल पहले जिताने में उनके पिता जयराम जाटव का हाथ है। गत दिनों दर्ज करवाए गए मामले में भी पूर्व विधायक जाटव कैबिनेट मंत्री का सहारा लेकर उन पर मानसिक दबाव बढ़ा रहे हैं। मीना कुमारी के अनुसार इस अन्याय का जवाब देने के लिए वह अलवर ग्रामीण विधानसभा से भाजपा से टिकट मांग रही हैं। यदि जयराम जाटव को भाजपा टिकट मिला तो वे उनके खिलाफ चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरेंगी, लेकिन किसी और को प्रत्याशी बनाया गया तो भाजपा के लिए काम करेंगी। उन्होंने अपने पिता जयराम जाटव पर कई आरोप लगाए और कहा कि उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। इसके अलावा उनके पुत्र के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए कॉर्पोरेशन इसलिए किया है, मुझे चारों तरफ से टॉर्चर करवाया जा रहा है, धमकी दिवाई जा रही है और गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। रिश्तेदारों से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्षेत्र में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो बाप बेटे का समझौता हो गया है और इसलिए मेरी फेसबुक आईडी इसलिए बंद करी है और समझौते के लिए इसने फेसबुक आईडी दोनों पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करवाने दी। मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और इनने फ़ोन कर दिया। दोनों बाप बेटे थाने में पहुंच गए थे, मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने दी। जयराम जाटव और विजेंद्र कुमार दोनों थाने में पहुंच गए थे, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करवाने दी। दूसरे दिन मैं गई, फिर मेरी एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें भी पुलिस शासन कुछ कार्रवाई नहीं किए। और उसमें जब आईडी खोली तो विजेंद्र के फ़ोन नंबर आए हैं उसमें और पुलिस शासन ने ये और मेरे आईडी को बिल्कुल हैंग किया गया है। उसमें पुलिस शासन कुछ कार्रवाई नहीं की। टीकाराम जूली ने खरीद रखा है, उसने खरीद रखा है उसका भात, मैं उसका भात इतना भरूंगा। टीकाराम जूली ने जेब गरम कर रखी है, इसलिए मैं भात नहीं भरा। किसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? ये मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? जयराम जाटव के द्वारा। नहीं, ये जयराम जाटव की टीकाराम जूली की मिली भगत है, इसलिए अफवाह फैलाई जा रही है। जयराम जाटव को टिकट मिला तो मैं आमने सामने टक्कर में रहूंगी। क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? मैं निर्दलीय लड़ूंगी। जयराम जाटव ऐसा है, अपनी बेटी को किडनैप भी करवा सकता है, चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है ये लोग। शहर के रेलवे स्टेशन सीनियर स्कूल में मंगलवार को स्टेट स्कूली हॉकी प्रतियोगिता आरंभ हुई। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने यहां ध्वजारोहण किया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी गई। टूर्नामेंट में 17 वर्षीय छात्र वर्ग की टीमें पूरे राज्य से पहुंची हैं। उधर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री जूली ने अपने संबोधन में कहा कि हार और जीत अपने आप में मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि हार कर जीतने के लिए किस तरह से प्रयास किए जाते हैं। के साथ स्वागत करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप खूब तरक्की करें। आज स्टेट खेल रहे हैं, कल नेशनल और इंटरनेशनल स्तर तक जाएं और हमारा नाम रोशन करें। ब्रजभूमि कल्याण परिषद द्वारा जयपुर में ब्रज रक्षा मार्च आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए मंगलवार को शहर के परशुराम चौराहे से सैकड़ों कार्यकर्ता रवाना हुए। परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि वर्ष 1987 में कांग्रेस की तत्कालीन हरदेव जोशी सरकार ने तुष्टीकरण के चलते ब्रज क्षेत्र में मेवात विकास बोर्ड गठित कर दिया। इसे लेकर लगातार आंदोलन की बदौलत गहलोत सरकार को ब्रज विकास बोर्ड बनाने की घोषणा करनी पड़ी, लेकिन परिषद मेवात विकास बोर्ड को भंग करने की मांग कर रही है। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। ब्रज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और गणेश चतुर्थी पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के तत्वाधान में ब्रज रक्षा मार्च
ये जो है निकाला जा रहा है, ये जयपुर में निकाला जा रहा है। तो जयपुर के लिए ये यात्रा हमारी अलवर से जा रही है और तमाम जगह से, मथुरा से, वृंदावन से, भरतपुर से, डीग से, कामा से, जयपुर से, जहाँ से भी जो टीमें हैं वो सब जो है जयपुर पहुँच रही हैं। जयपुर भाजपा मुख्यालय जाएंगी और वहाँ पर ब्रज रक्षा मार्च निकालेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि संविधान के खिलाफ राजस्थान में भरतपुर और अलवार पंचायत समितियों का सांप्रदायिक विभाजन कर वोटों की खातिर 1987 20 फरवरी 1987 को मेवात विकास बोर्ड बनाया गया था, जो संविधान के खिलाफ था। तो संविधान के खिलाफ बनाए गए मेवात विकास बोर्ड को भंग करवाने के लिए और जो हमारे आंदोलन के फलस्वरूप अभी घोषणा की गई है ब्रज विकास बोर्ड बनाने की, उसके समर्थन में कि उस बोर्ड का गठन तुरंत किया जाए और जो है ब्रज का विकास किया जाए। ब्रज का क्षेत्र है वो श्री कृष्ण भक्तों का ही हो सकता है, ब्रजवासियों का ही हो सकता है, उसके अंदर और किसी का हक नहीं है और किसी का काम नहीं है। विधानसभा एवं आम चुनाव में अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। परशुराम सर्किल के समीप स्काउट गाइड मुख्यालय से रवाना रैली के जरिए मतदान में सहभागिता का संदेश दिया गया। इस दौरान स्काउट गाइड नारे लगाते हुए चल रहे थे। सरकार बने मतदान से, सरकार बने मतदान से, सरकार बने मतदान से। जिला मुख्यालय अलवर पर 7 दिवसीय स्काउट शिविर कैंप चल रहा है, जिसमें सभी बच्चों से रैली निकलवाई जा रही है प्रशासन की तरफ से। और ये रैली अशोका सर्किल होते हुए उधर बस स्टैंड ऑफ सर्कस इधर होती हुई लाल डिग्गी से अपने मुख्यालय वापस जाएगी। क्या उद्देश्य है इस रैली? सर, ये उद्देश्य इसका ये है कि ये मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली जा रही है। दिवाकरी क्षेत्र की मुल्तान नगर कॉलोनी में सड़कों पर भरे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। यहाँ मच्छर पनपने से रोग फैलने की आशंका बढ़ गई है, साथ ही पैदल निकलना मुश्किल हो गया है। बाशिंदों ने सरपंच पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। निवासियों के अनुसार यहाँ की 30 फीट चौड़ी रोड पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण भी कर रखा है। उधर सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि जिन लोगों के पास कागजात हैं उनके निर्माण को नहीं तोड़ा जाएगा। इसके अलावा समस्याओं के समाधान में क्षेत्रीय निवासियों का सहयोग भी जरूरी है। पंच का कह दिया, सबको कह दिया, हम अकेले कहाँ जाओ, कोई साथ ही नहीं है दे रहा है। तो पूरे मोहल्ले वाले आवाज इकट्ठे हुए हैं। हाँ, तो सारे इकट्ठे हुए, तब आज कोई कार्रवाई करी जाए। हाँ, कब आज 1 हफ्ता हो गया। सरपंच क्या कहते हैं? सरपंच ने बनाने के नहीं कह रहा है, सरपंच आता नहीं है तो हम क्या कहें। मुख्य समस्या सर ये है कि ये है 30 फुट रोड, तो ये जनता ने यहाँ अतिक्रमण कर रखा है। इसको हमें 30 फुट रोड किया जाए और नाली किया जाए। उस कारण ये अतिक्रमण यहाँ पे डोर लगा रखी है, उस कारण यहाँ पे पानी भरा हुआ है। पानी से सबके लिए समस्या आ रही है, बीमारी फैल रही है। सरपंच को कई बार लिख के दे दी, सरपंच जी कह रहे हैं हमने सब्जी के रोड बना दिया, अभी रोड ये रह गया है, रोड नहीं बना रहा है। अब वो कोई नो कहते अपने डंडा ना फोरे, कोई अपने वटान ना फोरे, कोई कछुआ ना फोरे। तो प्रशासन से मांग करते हैं कि आप वो पूरी व्यवस्थित करें चीज को। करेंगे ही, जब हम तो हमारे वटान ने फोड़ दे, अब सब चीजें फोड़ दे। हमको तो रोड चाहिए, नाली चाहिए। हम तो यहाँ खड्डे में बैठे हैं, चौक मल्लू चुपती ले रहे हैं, हमारे तो बालक बीमार है। अलवर के हनुमान चौराहे के पास मंगलवार को खुशहाली किसान बाजार का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने हवन के साथ ही किसानों की खुशहाली की कामना की। वहीं प्रगतिशील किसानों के अलावा खाद बीज विक्रेता संघ के अध्यक्ष नरेश गोयल और पंकज जोशी सहित अनेक प्रमुख लोग उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार खुशहाली किसान बाजार में उन्नत खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाले खाद बीज और दवाएं उचित दर पर उपलब्ध रहेंगी। संचालकों ने बताया कि यहाँ किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी भी निःशुल्क दी जाएगी। किसानों की आर्थिक समृद्धि और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज हमने खुशहाली किसान बाजार का इनॉग्रेशन किया है। यहाँ पर किसानों को सभी तरह के गुणवत्तापूर्ण बीज, दवाई व यूरिया व डीएपी उचित मूल्य पर उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पर किसान खेती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सोमवार को टप्पूकड़ा पहुंचे। यहां जेजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें 51 किलो वजनी फूल माला पहनाई। चौटाला ने यहां किसान नौजवान सभा को संबोधित किया। साथ ही सीकर में 25 सितंबर को होने वाली किसान विजय सम्मान रैली में पहुंचने की अपील की। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। इसके अलावा पेपर लीक, नशे की प्रवृत्ति, अपराध और बेरोजगारी बढ़ी है। इसके अलावा फूड किट में लाल मिर्च की जगह ईंट का बुरादा निकल रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जन नायक चौधरी देवीलाल को नमन करने के लिए इस बार जेजेपी 25 सितंबर को उनकी जयंती किसान विजय सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। देवीलाल जी के 110वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सीकर जो उनकी कर्म भूमि भी रही, जिसमें वो पार्लियामेंट में चुनकर गए, खेल मैदान में किसान विजय सम्मान दिवस रैली हम मनाने जा रहे हैं और एक इतिहास राजस्थान की पावन धरा पर क्रांति का, बदलाव का हम रचने का काम करेंगे। आज उसी उपलक्ष्य में टपुकरा के अपने साथियों को निवेदन और उनकी जिम्मेवारी लगाने आए हैं कि वो घर घर जाकर निमंत्रण भी दे के आए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी वहाँ से सीकर पहुँचे और उस ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा बनने का काम। राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की हमारा प्रयास है 25 से 30 विधानसभा सीटों पर हम फोकस कर रहे हैं और उन सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव तो राजस्थान के अंदर अपराध सबसे बड़ा, गैंगिज्म सबसे बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध की हालत हो। आज जितनी योजनाएं कांग्रेस के शासन में शुरू हुई केवल मात्र घोषणा थी। राहुल गांधी तो कहते थे 10 दिन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसान का कर्जा माफ। किसान की आर्थिक हालात कांग्रेस ने और कमजोर करी। कर्जा माफ करना तो दूर, उसका कर्जा 3 से 4 गुना बढ़ाने का काम किया। तो जनता बदलाव चाहती है। और अब आपने टोकरियां देखी राजस्थान में बटी और किस तरह से माल अंदर निकला। तेल में मिलावट थी, मिर्ची में ईंट का बुरादा था। ये सारी चीजें दर्शाती है कि किस तरीके से राजस्थान को लूटा खाया जाए। उधर कार्यक्रम के दौरान अलवर प्रभारी अमरपाल राठी, जावेद खान, आजाद मोहम्मद, सरपंच उद्मी राम पोसवाल, राजेश यादव आदि उपस्थित रहे। रुक करते हैं रामगढ़ का। रामगढ़ कस्बे में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा 21 सितंबर की दोपहर में पहुंचेगी। इसे सफल बनाने के लिए युवा नेता जय आहूजा ने विभिन्न गांवों में संपर्क किया। साथ ही लोगों से इस यात्रा में शामिल होकर कांग्रेस सरकार की समाप्ति में सहयोग का आग्रह भी किया। आहूजा के अनुसार रामगढ़ मुख्यालय पर यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा।
आज बड़ौदा में मंडल के कई गांव में, गोविंदगढ़ मंडल के कई गांव में हमने संपर्क किया। सुबह रामगढ़ मंडल के गांव में संपर्क किया। 21 तारीख को परिवर्तन संकल्प यात्रा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रामगढ़ हेडक्वार्टर पे आने वाली है। उसके लिए सभी मित्रों को, साथियों को, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को, माताओं को, बहनों को हमने यात्रा के कार्यक्रम में रामगढ़ की जनसभा, स्वागत सभा में आने के लिए कहा है। सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। बॉलीवुड के सिंगर रोहित शर्मा भी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। उनके लिए बहुत बड़ा सेटअप, बहुत बड़ी व्यवस्था की है। लोगों को कुछ नयापन भी मिलेगा। चूंकि इस प्रकार की यात्राओं में कई बार समय भी लग जाता है उम्मीद से ज्यादा, इसलिए लोगों को रंगारंग कार्यक्रम देखने का अवसर मिले, इसलिए ये सारी व्यवस्था हमने अपने क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ता, मित्रों, माताओं, बहनों के लिए की। मुंडावर पुलिस ने फाइनेंस एजेंट से रिकवरी की रकम लूटने के आरोपी 1000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नंदलाल जांगीर ने बताया कि 17 फरवरी 2021 को यह वारदात हुई थी। 1 लाख की रकम को फाइनेंस बैंक रेवाड़ी में जमा करवाने के लिए ले जा रहे भरतपुर निवासी एजेंट योगेंद्र से जाट भगोला के पास लूट की गई थी। इस प्रकरण में बदमाश बावल क्षेत्र निवासी जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने माधोबास से मालीबास तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदौक में संपन्न हुआ। इसके अलावा इंदौक में इंटरलॉकिंग सड़क सहित माधोगढ़, रामपुरा आदि में भी नई सड़कें बनेंगी। इसके अलावा नव क्रमोन्नत इंदौक सीनियर स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत किया गया है। यहाँ नव निर्मित कक्षा कक्ष, साइंस लैब, कंप्यूटर कक्ष के अलावा माधोगढ़ पंचायत भवन आदि का भी शिलान्यास एवं उद्घाटन संपन्न हुआ। शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की मालाखेड़ा शाखा की ओर से एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान मनीष चौधरी, मदन लाल जाट और विश्वेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पदाधिकारी मनीष ने बताया कि ज्ञापन में शिक्षकों के स्वीकृत पद के अनुसार समायोजन, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पोस्टिंग, विभागीय पदोन्नति आदि बिंदु शामिल हैं। मौसम में आए बदलाव के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में रोगियों की संख्या बढ़ रही है। मंगलवार को अवकाश होने के कारण कम समय के लिए हॉस्पिटल खुला, लेकिन रोगियों की कतार लगी रही। उल्लेखनीय है कि पिछले 2 दिन से बारिश होने के बाद मंगलवार को तेज धूप रही। उधर वायरल फीवर के अनेक रोगी भी अपना इलाज करवाने पहुंचे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरखेड़ा में कनिष्का फाउंडेशन ने गणेश चतुर्थी पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि इस दौरान कुल 56 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ, जिसे अरावली चैरिटेबल ब्लड बैंक को सौंपा गया है। शिविर में संस्था प्रधान ओम प्रकाश, जितेंद्र सैनी, नीरज सैनी, मनीष सैनी, अध्यापक सुनील कुमार राजपूत और सुरेश सैनी आदि का सहयोग रहा। पांडुपोल हनुमान जी और बाबा भर्तरी के दर्शन को जा रहे भक्तों के लिए जगह जगह प्याऊ और भंडारे की व्यवस्था की गई है। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मालाखेड़ा से जुड़े रोहित शर्मा और कार्यकर्ता मंडावर में 3 दिन का शिविर लगा रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के ठहरने का भी इंतजाम है। उधर पांडुपोल हनुमान मंदिर में हुई भजन संध्या में मालाखेड़ा क्षेत्र सहित कई स्थानों के श्रद्धालु शामिल हुए। यहाँ भजनों के जरिए हनुमान जी का गुणगान किया गया। गौरतलब है कि महाभारत काल में दुर्गम पहाड़ काटकर पांडव भीम ने बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाया था। यहाँ भीम का अहंकार भी हनुमान जी ने वानर के रूप में तोड़ा था। इस मंदिर पर हर वर्ष भाद्रपद चतुर्थी को भर मेला आयोजित होता है। जन जन की आस्था के प्रतीक पांडुपोल हनुमान मंदिर पर विशेष जागरण में मालाखेड़ा क्षेत्र से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे, भाग लिया और गायक कलाकार मंडली ने भी यहाँ प्यारे प्यारे भजन हनुमान जी के प्रस्तुत किए। वीर बजरंगी, महावीर, पवन सुत के जयकारे सभी श्रद्धालुओं ने लगाए और सुख समृद्धि की कामना की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में मंगलवार को जिला स्तरीय नेट बॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। इसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे। जिला स्तर पर विजेता टीम राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेगी। संस्था प्रधान भगवान साय शर्मा ने बताया कि बाहर से आई टीमों के ठहरने आदि की व्यवस्थाएं ग्राम वासियों के सहयोग से की गई हैं। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 20 और 21 सितंबर को रहेगी। इस दौरान मालाखेड़ा में आयोजित होने वाली सभा स्थल पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पूर्व विधायक जयराम जाटव ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व की देखरेख में यह कार्य किया जा रहा है।
इसके अलावा पूर्व डीजीपी जसवंत संपतराम, मूलचंद डीगवाल, देशराज खरेरा, मुकेश कुमार, रिंकी वर्मा और अशोक वर्मा सहित पदाधिकारी तैयारी में लगे हुए हैं। उधर देशराज खरेरा द्वारा बीजवाड़ ग्राम पंचायत में परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। खरेरा गांव जाकर लोगों को परिवर्तन यात्रा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, साथ ही उन्हें पीले चावल देकर न्योता दे रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा के अलवर गेट और राजगढ़ गेट स्थित गणेश प्रतिमाओं का विशेष पूजन किया गया। मंगलवार को यहां गणेश चतुर्थी मनाई गई। इसके अलावा राजगढ़ गेट पर गणेश वंदना जागरण की तैयारियां चलती रहीं। वहीं ऐतिहासिक किले के मुख्य द्वार पर भी भगवान गणेश की पूजा अर्चना हुई। अकबरपुर कस्बे में खारा कुआ शिव मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 8वां गणेश महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यहाँ विशेष पूजन के साथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। भक्तों ने गणपति बाबा के जयकारे लगाए। वहीं प्रतिमा स्थापना के बाद महिलाओं ने मंगल गीत गाए। कार्यक्रम के दौरान कालीचरण गुप्ता, प्रवीण पटेल, उप सरपंच लोकेश यादव, शोदयाल, सत्यनारायण पटेल और फूलचंद शर्मा आदि मौजूद रहे। भगवान गणेश चतुर्थी है। आज के दिन गणेश जी की स्थापना होगी। 7 दिन तक जागरण होगा, 7 दिन तक पूजा पाठ होगा, 7वें दिन इसको विसर्जन करने का काम होगा। यह गणेशोत्सव के नाम से उत्सव मनाया जाएगा। अकबरपुर गांव में आज मंदिर में गणेश स्थापना की गई है और गणेशोत्सव के रूप में कार्यक्रम शुरू हुआ है। आज यहाँ पूजा करने का अवसर मिला। जो 8वीं गणेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, हर साल की भांति इस साल भी काफ़ी हर्षोल्लास से ग्राम अकबरपुर में मनाया जाएगा और काफ़ी लोगों में उत्साह इस चीज़ के लिए। ये महोत्सव का कार्यक्रम 11 दिन तक चलेगा। 11वें दिन विसर्जन किया जाएगा रूपरेल नदी में। अकबरपुर में आज गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। ये मुझे जानकारी हमारे वर्तमान सरपंच लोकेश जी ने दी और उनकी पूरी टीम काका है और मेरे जो युवा साथी हैं उन्होंने मुझे कहा और मैं जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी देशराज वर्मा इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। मैं बताना चाहूँगा कि
कि आज गणेश मूर्ति जी की स्थापना हुई है, उसमें महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब आके मंदिर में संगीत गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का। और इस मूर्ति के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आज पूरे भारत में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, उसकी सबकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि गणेश चतुर्थी भारत की बहुत ही अहम दिवस है। बम्बई में बहुत बड़ा जुलूस के माध्यम से इसको मनाया जाता है। उसी तरह आज अकबरपुर में, मालाखेड़ा में और उमरेन में हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में, अलवर ग्रामीण विधानसभा में जहाँ जहाँ गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है वहाँ हम जाएंगे और सभी लोगों को मिलेंगे और भगवान से आशीर्वाद लेंगे। और आने वाले समय में युवाओं को और बुजुर्गों को सबसे आग्रह करेंगे कि ये हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है। इस संस्कृति को बचाने के लिए हमें देवताओं की, गणेश जी की और शिव भगवान की इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं उन दिवसों में हर्ष और उल्लास से हम दिवस मनाएं। पांडुपोल मेले के अवसर पर नाहर सती मंदिर में भी श्रद्धालु पहुंचे। यहां भक्तों के लिए प्याऊ लगाकर शरबत पिलाया गया। वहीं अकबरपुर बगीची पर भी भंडारे का आयोजन किया गया। बगीची वाले हनुमान जी के स्थान पर हर वर्ष भंडारा किया जाता है। आज से पांडुपोल का मेला है तो भक्तगण आ रहे हैं पैदल, तो उसके उपलक्ष्य में प्याऊ और भंडारे का आयोजन किया गया है। तो अपने कितने दिन आप भंडारा प्याऊ लगाते हैं? 3 दिन। तो अब कौन कौन जगह से आते हैं? जैसे उमरी है, बालेटा है, पिट्ठीपुरा है, मालाखेड़ा। विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी का अलवर आगमन पर स्वागत हुआ। शीतल एक्सप्रेस हाईवे सहित हनुमान सर्कल, टेलको चौराहा, टप्पूगुड़ा, होंडा चौक आदि में पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की। अमित शर्मा के नेतृत्व में वाहनों के काफिले के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा वे खैरतल तिजारा के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। इस मौके पर अशोक जोशी, परामर्श मंडल सदस्य प्रभुदयाल शर्मा, संगठन महामंत्री राजेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख जी का अलवर आगमन पर शीतल चौक से लेकर MIA चौराया, टेलको चौराया, हनुमान चौराया तथा किशनगढ़, टप्पूगुड़ा और होंडा चौक पर आज अलवर जिले के विप्र सेना के सभी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया गया और भिवाड़ी में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। गुजर सम्राट मिहिर भोज की गौरव यात्रा देवनारायण मंदिर गहनकर से लेकर ग्राम तारवाला तक निकाली गई। इसका स्वागत नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी के नेतृत्व में खैरतल के भगत सिंह सर्कल पर किया गया। साथ ही शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण हुआ। इस मौके पर रामकरण खटाना, कृष्ण चौधरी, भीम पटेल, संजय और कृष्ण भडाना आदि उपस्थित रहे। खैरतल के राजीव मार्केट में गणेश मित्र मंडल द्वारा गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रतिमा स्थापना से पूर्व शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं पंडित गिरिराज प्रसाद शर्मा ने पूजन करवाया। 24 सितंबर को भंडारा किया जाएगा और 25 सितंबर को विसर्जन होगा। उधर खैरतल के पुरानी आबादी वाल्मीकि मोहल्ले में बाबा गोगा पीर की मूर्ति स्थापित हुई। साथ ही कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा आयोजित शौर्य जागरण यात्रा खैरतल पहुंची। यहां पहल मोड़ पर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। महावर भवन में सभा भी हुई, जिसका संचालन प्रांत सह संपर्क प्रमुख योगेश गोयल ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ रैनागिरी आश्रम के महाराज बालकदास महाराज और स्वामी परिपूर्णानंद सरस्वती ने किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रांत सह मंत्री राजेंद्र ने कहा कि सनातन धर्म भारतीय संस्कृति का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का मूल स्तंभ है। आगामी चुनाव को देखते हुए भिवाड़ी फेज 3 द्वारा 22 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इस दौरान संदिग्ध स्थानों पर तलाशी ली गई। दूसरी ओर जुआ सट्टा खेल रहे 12 व्यक्तियों को पकड़कर करीब 7,000 की राशि जब्त की गई है। साथ ही बेतरतीब खड़े वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। थानाधिकारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में इसे अंजाम दिया गया। करणी सेना जिला खैरतल तिजारा के सदस्यों की सभा शाम रसोई टप्पूगुड़ा में संपन्न हुई। आयोजन में मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौड़ रहे, जबकि अध्यक्षता दिलीप सिंह चौहान ने की। वक्ताओं ने कहा कि करणी सेना क्षत्रिय समाज के साथ ही सर्व समाज के हितों के लिए प्रयासरत है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष के पद पर नरेंद्र सिंह चौहान को शपथ दिलाई गई। चौहान ने जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर शम्मी चौहान को नियुक्त किया है। आज हम यहाँ पर एक जिला अध्यक्ष की घोषणा के लिए आए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि सभी व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं। तो आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी और हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने आपके नवसर्जित खैरतल और तिजारा जिला अध्यक्ष के लिए श्री नरेंद्र सिंह जी चौहान साहब का
चयन किया है। जोरदार तालियां इनके लिए। ग्राम बंबोरा में श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं श्री श्याम कथा का शुभारंभ हुआ। यहाँ कथावाचक पंडित रामानंद व्यास द्वारा 24 सितंबर तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। आयोजक पूर्व सरपंच फकीर चंद ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं वामन अवतार जन्म के प्रसंग का वाचन किया गया। रामगढ़ में दिल्ली मार्ग स्थित दीप प्रॉपर्टी कार्यालय पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। गणेश चतुर्थी पर हुए भंडारे में रामगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आयोजक डॉक्टर समुद्र सिंह चौधरी के अनुसार मुख्य अतिथि महंत ब्रह्म मुनि महाराज सहित पूर्व प्रधान सुखवंत सिंह, पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता और कृष्ण यादव, जिला पार्षद गगनदीप यादव आदि की उपस्थिति रही। और इस पे जो भंडारा किया है वो पूरा समाज इस समाज के अंदर आमंत्रित है और बहुत अच्छी तादाद में हमारे पूरे इलाके के सज्जन पुरुष, महान पुरुष और विद्वान पुरुष और यहाँ के इलाके के बड़े जमींदार, व्यापारी सभी ने यहाँ पर आके हमारा जो सम्मान बढ़ाया है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर जो ये पर्व है ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व है, इसमें कोई और किसी किस्म की रूपरेखा नहीं है। और धर्म का जो टाइम होता है समाज उसके अंदर आमंत्रित किया जाता है। पूरा समाज इलाके के चारों तरफ से हर गांव से समस्त समाज आमंत्रित है और यहाँ पर सब पहुँचे भी हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में प्रमुख नेता होंगे शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य सहित कई दिग्गजों की रहेगी मौजूदगी। बुधवार को थानागाजी से जिले में प्रवेश करेगी यात्रा। सरिस्का की वादियों में बजरंग बली के गूंजे जयकारे। पांडुपोल मंदिर में भरा लक्खी मेला। वहीं चतुर्थी पर विघ्न विनाशक भगवान गणेश को किया नमन। गौरक्षकों के पीछा करने के बाद वाहन छोड़कर भागे तस्कर। मुंडावर क्षेत्र में 14 गौवंश को करवाया मुक्त। और शहर में शौर्य जागरण यात्रा निकालकर की धर्म सभा। विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जारी है आयोजन। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।